प्रथम अध्याय छठा श्लोक संख्या 35। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यमादिभिर्योगपथेः काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मात्थान शाम्यति। यमादिभिः आत्म संयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा, योग पथ है योग देवी अवस्था प्राप्त करने के लिए योगिक शारीरिक शक्ति पद्धति के द्वारा काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, लोभ इंद्रियों की तुष्टि के लिए लालच, हतः समाप्त, मुहुः सदैव, मुकुंद भगवान, सेवया की सेवा द्वारा, यद्वत् जिस रूप में, तथा उसी प्रकार, आत्मा अद्धा समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए नहीं शाम्यति तुष्ट होती है, तुष्ट हो। अनुवाद। ये सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य दुतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण सर्व विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम या तो एक आईफोन आप डोनेट कर सकते हैं, आप धनी व्यक्ति हैं। मजाक कर रहा हूं। तो कल का श्लोक हमारे लिए, हम पे सब पे लागू पड़ता है। कल का श्लोक हम जैसे जन सामान्य लोगों पे, कल के श्लोक में हमने कुछ क्या समझा था? कोई एक पुरुष भक्त बता सकते हैं कल के श्लोक में हमने क्या समझा था? बताइए प्रभु। बहुत सुंदर। और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। एतद ही मतलब निश्चय ही यही एक उपाय है। और फिर नारद जी कहते हैं कि ये मेरा खुद का अनुभव है, दृष्ट है ना। और हरिचर्या कैसी होनी चाहिए? अनुवर्णनम, भगवान हरि की कथाएं लीलाओं का जो हमारा श्रवण कीर्तन है वो निरंतर चलना चाहिए, या फिर अनुवर्णन मतलब अनुगत्य में हमें करना चाहिए। किसी के मार्गदर्शन में, गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में हमें भगवान का नाम संकीर्तन कथा श्रवण आदि करना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमने फिर ये भी देखा कि नारद जी ये अपना अनुभव अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा बता रहे हैं। अन्वय मतलब कैसे किस प्रकार जिन भक्तों ने, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों ने
शुद्ध भक्ति का मार्ग का आश्रय लिया वो भगवान के धाम चले गए, और जिन्होंने हरिचर्या कथा को नहीं सुना, राजा वेन आदि, उनकी दुर्गति हुई, ये हमने सुना था कल। तो अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं श्लोक को ये बताने के लिए कि पिछले श्लोक के प्रमाण को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए ये श्लोक बता रहे हैं। ठीक है, पिछले श्लोक में क्या लिखा था कि एतद्धि, एकमात्र भगवान हरि की कथाओं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन मात्र करने से ही, एकमात्र ये ही नाव है जो हमें भव सिंधु को पार करा सकती है, एकमात्र यही नाव है। तो इस श्लोक को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए, और ज्यादा इसको प्रमाणित करने के लिए आज वाला श्लोक कहा गया है कि कोई ये ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि शास्त्रों में तो अष्टांग योग का भी वर्णन है, गीता में भी वर्णन है, अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है कि यम अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला योग, अष्टांग योग, तो 8 अंगों वाला योग में शुरू में आया है यम आदि भी, यम और आदि, आदि मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तो यम और आदि मतलब कौन कौन से हुए, नाम याद है क्या? 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग की विधि है। तो सब लोग, जो भी प्रामाणिक व्यक्ति है वो ये बोल सकता है कि अष्टांग योग के द्वारा भी तो ये मन की जो इच्छाएं, जो हृदय की, कल हमारी बीमारी क्या थी, कल हमने देखा हमारी बीमारी क्या थी कल वाले श्लोक में, बार बार इंद्रिय विषय को इंद्रियां स्पर्श करना चाहती है, भोगना चाहती है, बार बार, कितनी बार? बार बार, मतलब चले आ रहा है। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रियां, इंद्रिय विषय को हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमेशा भोगना चाहती है। ठीक है, त्वचा है वो स्पर्श करना चाहती है, जीवा है वो स्वाद चाहती है, आंख है वो रूप देखना चाहती है, नासिका है वो सुगंध गंध लेना चाहती है, कान है वो श्रवण करना चाहते हैं। तो ये हमारी हृदय में इच्छाएं हैं नहीं है? हम में से किस में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, किस में है वो हाथ खड़ा करें। सब में ही है। अब कोई बोले मेरे में तो है ही नहीं, तो भाई आप में है नहीं तो आप यहाँ पे क्यों भौतिक जगत में? आप समझ रहे हो, हम इस भौतिक जगत में हैं, इसका मतलब हमारे में ये इच्छाएं हैं, बार बार अच्छी वस्तुओं को छूना, बार बार सुंदर रूप को देखना, हमारे में इच्छा है, इसको मानना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? कोई अति सुंदर नारी होती है तो हमारे हृदय में कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है नहीं होता है? हाथ खड़ा करें, नहीं खड़ा करेंगे। अरे लेकिन प्रामाणित है ये चीज, ये प्रामाणित मत खड़ा करिए, आप हमसे बच जाएंगे, परमात्मा से थोड़ी बचेंगे। समझ रहे हैं? मतलब ये बीमारियां चली आ रही है। अच्छा, ये हमारे इस जन्म में हमें ये चीजें मालूम है कि हमारे में बीमारी है, मालूम है ना हमें? इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या प्रूफ होता है कि पिछले जन्म में भी थी। इसलिए वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि शरीर बदल रहे हैं, हम खत्म तो हो ही नहीं रहे हैं, हम तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले जन्म में जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगर मान लीजिए हमें बीमारी पता चल गई, ये बीमारी है, हम क्या गाते हैं गुरुवाष्टक में सबसे पहले? संसार दावानल। तो संसार दावानल मतलब कोई बाहर अग्नि नहीं लग रही है, अग्नि कहाँ लग रही है? हमारे अंदर लग रही है। समझिए बात को। और ये हमें पता चल गई बीमारी। देखिए, बीमारी पता चलना भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति इलाज कराते हैं अपने सगे संबंधियों का, उनको 5-5, 10-10 साल तो बीमारी नहीं पता चलती इसकी बीमारी क्या है। होता है, ऐसा देखा है हमने। बेचारा कितना परेशान होता है, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन बीमारी नहीं पता चलती बीमारी क्या है। तो हमें 10 साल बाद नहीं, हमें करोड़ों जन्मों के बाद पता चली कि हमारी बीमारी क्या है। क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है ना। कितने सौभाग्यशाली कि हमें पता तो चला हमारी बीमारी क्या है। हमारे हृदय में बार बार ये विषय भोग की इच्छाएं हैं, ये हमारी असली बीमारी है।
जिसके कारण हमारा चित्त व्याकुल रहता है और जिसके कारण फलस्वरूप हमें बार बार भव सिंधु में आना पड़ता है। ये हमारी बीमारी है। अब इस बीमारी के बाद जिसको प्रॉपर इस बीमारी का इलाज करने का डॉक्टर वैद्य नहीं मिले, वो दुर्भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है? दुर्भाग्यशाली है ना। अच्छा, अब मान लीजिए बीमारी पता चलने के बाद किसी को प्रॉपर वैद्य भी मिल जाए, डॉक्टर भी मिल जाए, दवाई भी मिल जाए, हर प्रकार के साधन मिल जाए, फिर भी वो नहीं पार करे, तो वो ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। अब हम कौन है बताइए? हम ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। हमें पता चल गया वेद डॉक्टर, उनका हमने आश्रय ले लिया है, हमें दवाइयां भी मिल रही है प्रॉपर, लेकिन अब हम नहीं सही हो रहे। तो हमारा दुर्भाग्य उस व्यक्ति से तो बहुत ज्यादा है जिसको बीमारी नहीं पता, लेकिन उससे भी ज्यादा है जिसको बीमारी पता है लेकिन वेद नहीं पता है, जिसे डॉक्टर नहीं पता। हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हमारी बीमार, हम लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। तो पॉइंट ये है कि हमारी ये बीमारी है और इस बीमारी को सुलझाने का एक ही रास्ता है, भगवान श्री हरि की लीलाओं का, कथा का श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण, भागवत गीता आदि पठन, और वो भी अनुगत्य में, एक प्रॉपर मार्गदर्शन में। ये बीमारी का इलाज है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है नहीं, अष्टांग योग भी तो है, वो भी तो है, उससे भी तो मन शांत होता है ना, उससे भी तो हृदय की काम लोभ आदि शांत होते हैं। तो उस पे से बोल रहे हैं कि यम आदि योग पथे, यम आसन नियम, जो भी ये अष्टांग योग का मार्ग है, योग पथे मतलब योग का मार्ग, उससे भी क्या होता है, काम लोभ हतो मुहुः। हमारी बीमारी क्या है, काम लोभ। दो ही नाम बताए हैं, ऐसे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, काम से। काम और लोभ एक समझ लीजिए एक बहुत ही बिल्कुल आसपास के पड़ोसी, जैसे ये घर आसपास वाला घर। काम शुरुआत कहां से होती है, काम से। काम का अर्थ क्या हो गया कि हमारे हृदय में अगर एक भी भावना हुई, एक भी विषय भोग को भोगने की खाली एक ही इच्छा है, तो भी वो काम माना जाएगा। लेकिन लोभ क्या है और काम क्या होता है कि अचानक अपने आप प्रकट हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं। अब जैसे विश्वामित्र मुनि हैं, वो कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए थोड़ी उन्होंने 60,000 साल तपस्या करी थी। उन्होंने क्यों करी थी? उन्होंने तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग किया था, लेकिन अचानक मेनका की वो आवाज सुन के उनके हृदय में एक इच्छा जागृत हो गई ना। तो ऐसे काम जो इच्छा है वो हमारे हृदय में है, कभी कभी जागृत हो जाती है, सबके हृदय में होती है। लेकिन जो लोभ है वो क्या है, इस काम की इच्छाओं को और ज्यादा जानबूझ के बढ़ाना, या तो इस तरह से समझ लीजिए काम का और ज्यादा विकृत स्वरूप लोभ है। काम का जैसे कहते हैं ना, हम कोई बीमारी सही नहीं कर सकते तो बिगड़ जाती है बीमारी, तो उस तरह से बिगड़ा हुआ काम क्या है, लोभ है। लोभ मतलब जानबूझ के हम अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं। काम तो चलो ठीक है, सबके हृदय में है, अब क्या करें, है तो है, लेकिन लोभ क्या हो गया, उस काम को और ज्यादा हम बढ़ावा दे रहे हैं, और ज्यादा इच्छाएं पूरी करते हैं, लोभ है। तो इस तरह से काम लोभ हतो, हतो मतलब मुहु, हतो मतलब इस सब से हम परेशान हैं। हम समझते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन करें क्या, ये इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे हृदय में आई हुई है कि हम देखते हैं कभी कभी व्यक्ति, हर प्रकार का कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, वो जानता है ये मेरी जो मेरे अंदर ये इच्छा है वो सही नहीं है, वो पूरी भी करता है, लेकिन उसे पता है मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो उसे कहा गया है हता। हता मतलब परेशान हो जाता है, लेकिन करे क्या, उसके पास कोई इलाज नहीं है, इसको पूर्ति करने के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। एक बार श्री प्रभुपाद के कुछ शिष्य फॉरेन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बुक्स, तो एक शिष्य ने एक व्यक्ति को बुक दी, तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। वो व्यक्ति बोला उस भक्त को, बोले मैंने अभी तक ना जाने कितनी स्त्रियों से संग भोग कर लिया है, मैं इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मतलब वो इस बात को मान रहा है कि मैं कितना बिगड़ा हूँ, आप समझे, लेकिन करें क्या, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि ये हृदय में इतनी जबरदस्त तरीके से काम और लोभ फंसा हुआ है कि वो उसको पूरा करने जा रहा है और इच्छा बढ़ रही है, पूरा करने जा रहा है और इच्छा बढ़ रही है, और इच्छा बढ़ रही है, और इच्छा बढ़ रही है, उस परेशान हो जाता है। इसलिए क्या हतो, और कैसे परेशान रहते हैं, मुहु, मुहु मतलब बार बार, हता मतलब मायूस हो जाता है कि ये बीमारी का रोग इससे कैसे निकले,
और मुंह मतलब बार बार परेशान रहता है। तो ये काम और लोभ, जो व्यक्ति इससे हत है, बार बार हत है, हत मतलब परेशान है, समाप्त करने की जिसके मन में इच्छा है। एक्चुअली में हत का अर्थ प्रभुपाद जी समाप्त बता रहे हैं। देखिए, समाप्त मतलब जिस व्यक्ति ने समझ लिया है कि ये मेरे आत्म साक्षात्कार का बहुत बड़ी बाधा है काम और लोभ, उसको समाप्त करना चाहता है लेकिन मायूस हो रहा है बार बार, वो व्यक्ति के लिए यम आदि भी योग पथ है। यम आदि जो योग के पथ हैं उससे उसको फायदा मिलेगा, उससे उसके काम और लोभ कंट्रोल होंगे। ये पहली दो लाइन में लिखा है। अब तीसरी लाइन में क्या लिखा है? मुकुंद सेवया यद्वत। लेकिन यद्वत मतलब जिस प्रकार मुकुंद की सेवा करने से काम और लोभ यम आदि नियमों से भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन जिस प्रकार मुकुंद की सेवा करने से तथात्माधान शाम्यति, जिस प्रकार आधा मतलब डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली मुकुंद की सेवा करते हैं तो जिस प्रकार काम और लोभ का शमन होता है इतना योग आदि मार्ग से नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? एक कंपैरिजन बताया है कि उससे भी होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जितना डायरेक्ट, आधा मतलब डायरेक्ट, जितना मुकुंद की आधा मतलब योग आदि मार्ग में आधा डायरेक्ट सेवा नहीं हो रही है भगवान की, लेकिन भक्ति में सीधी आधा का दो शब्द इसमें दो जगह एप्लीकेबल है। आधा भगवान की डायरेक्ट सेवा, तो डायरेक्ट सेवा क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है। ये डायरेक्ट भक्ति है, मतलब शुद्ध भक्ति है। मंगल आरती करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, 16 माला करना, भक्तों का संग करना, प्रसाद लेना, ये भगवान की क्या है? डायरेक्ट सेवा है। और इनडायरेक्ट सेवा क्या है कि भाई चलो हम लोग योग आदि कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति 2-3 घंटा योग आदि आसन करते हैं और एक आध माला कर लेते हैं कि चलो भाई इससे भी लाभ होगा। ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट सेवा हो गई। तो ये जो यम आदि है ना, ये ऐसा है। यम आदि मतलब व्यक्ति का मेन उसका गोल क्या है? योग में सिद्धि प्राप्त करना, लेकिन भक्ति क्यों करता है? कि योग का फल मिल जाए। भक्ति तो उसे यम आदि मार्ग में भी करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के कोई मार्ग सफल नहीं है। हम देखते हैं शादी में जाते हैं ना, शादी में पंडित सबसे पहले क्या वचन बोलता है? मंगलम भगवान विष्णु। अब पंडित लड़के लड़की की शादी करा रहा है, वो उसको भक्ति थोड़ी करवाना है, उसे क्या करवाना है? उसे तो शादी करवाना है, लेकिन शादी का सफलता पूर्वक रिजल्ट मिले उसके लिए भगवान का नाम लिया गया है। तो वो क्या है? वो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, वो भक्ति वैसी भक्ति नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम तो आया ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भक्ति। लेकिन इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की मिश्रित भक्ति से भी लोभ काम शांत नहीं होंगे, जिस प्रकार सीधी भक्ति से शांत होंगे। समझ रहे हैं? श्लोक है इसी बात पे दृढ़ता दी गई है कि और कोई मार्ग चाहे आप उनको भक्ति से मिश्रित कर दो, बिना भक्ति के मार्ग की तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कोई क्लास ही नहीं है, उसका तो बेकार हो गया। वो तो जो व्यक्ति आज की तारीख में ये जितने भी बाबा अम्मा जो भी हैं, जो भी योग सिखा रहे हैं, जिसमें भक्ति का तो नामो निशान नहीं है, उसमें तो हमारी नरक ही नरक होगा। लेकिन ये जो यम आदि योग पते बता रहे हैं, ये मतलब भक्ति से मिश्रित वाला। इस मिश्रण से भी हमें इतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी भगवान की सीधी भक्ति करने से मिलेगी। समझ रहे हैं बात में? अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत अच्छी इस पे टीका दी है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे कि सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करी, फिर भी उनकी शुद्ध भक्ति नहीं थी। उनकी योग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और एक मेनका की आवाज से उनकी 60,000 साल की तपस्या भंग हुई नहीं हुई। और यहाँ पे हम चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साक्षात माया आ गई उनके सामने पीले कपड़े पहन के, और वो माया देवी के शरीर से जो सुगंध निकल रही थी, वो सुगंध से दसों दिशाएं परफ्यूम हो रहा था, सुगंधित हो रही थी। वो रूप
जिससे ब्रह्मा जी भी हर जाते हैं, लेकिन वो रूप हरिदास ठाकुर को हिला नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट भक्ति कर रहे थे। समझे बात को आप? तो एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हृदय की भावनाएं, काम भावनाएं, लोभ भावनाएं, ये बिना शुद्ध भक्ति के नहीं जाएगी, अंदर रह जाएगी, कभी ना कभी बाहर पॉपअप हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं कि यद्यपि ये निश्चित है कि भक्ति की अवस्था से ही सच्ची मुक्ति होती है, लेकिन योग और ज्ञान जो भक्ति से मिश्रित हैं वो आत्मा को शांत नहीं करेगी जितना शुद्ध भक्ति करेगी। ठीक है। आत्मा जो योग के मार्ग से शुद्ध नहीं होती, योग पथे मतलब योग के मार्ग के द्वारा आत्मा जो शाम्यति, शमन नहीं होती है, जितना मुकुंद की सेवा से, उसे कहा गया अद्धा। इसलिए ये निश्चित है कि योग और दूसरी विधियां जो बिना भक्ति के हैं वो बेकार है। ठीक है। भक्ति तो होनी ही चाहिए, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई कर्मी हो, चाहे कोई भी अपने मार्ग में सिद्धि चाहता हो, उसको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। आप समझ रहे हैं बात को? अभी एक व्यक्ति ने अपने घर का शुभारंभ किया, घर का गृह प्रवेश किया, उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भक्तों को क्यों बुलाता है कीर्तन करने के लिए? कि जो मैंने किया है वो चीज सही हो जाए। उसका फल भक्ति प्राप्त करने का नहीं है, लेकिन वो बुलाता है कि भाई चलो जो भी मैंने किया है, कोई भी गंदी वंदी चीजें, जो भी मेरा अंदर की भावना है, सब निकल जाए, सही हो जाए, चीज शुद्धिकरण हो जाए। उसी प्रकार से इसमें बताना चाहते हैं कि बिना भक्ति के मिश्रण के ना तो ज्ञान काम का है, ना कर्म काम का है, ना योग काम का है। ठीक है। और भक्ति के मिश्रण के बावजूद भी काम और लोभ तो बिना शुद्ध भक्ति के भी नहीं जाएंगे। दोनों चीजें बताई गई है कि बिना भक्ति के ना तो कर्म, ना ज्ञान, ना योग को कोई फायदा है। और अगर कर्म और ज्ञान को, योग भी भक्ति में मिश्र करेंगे तो भी हमारी आत्मा ऐसी शमन नहीं होगी जितनी शुद्ध भक्ति से होगी। ये समझ रहे हैं आप बात को? अब इसमें श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ श्लोक बता रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि शुद्ध भक्ति की अवस्था सभी प्रकार की दूसरी विधियों से कितनी ऊंची है। समझ रहे हैं बात को? अलग अलग विधियों का वर्णन है, योग है, ज्ञान है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब है, लेकिन भक्ति की जो अवस्था है वो कितनी ऊंची है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। पुरेह भूमन बहोपि योगिनस्। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी टीका है। और आज तो हमने प्रीति भोज भी रखा ही है, फल वाला चक्कर नहीं, तो थोड़ा आप जोश में रहिए, ध्यान से सुनिए। पूरे हे भूमन बहोपि योगिनस् त्वद अर्पितिह निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजो च्युतते गतिम पराम। ये मैं श्लोक संख्या बता दूंगा, आपको पढ़ना हो तो, मैं अभी जल्दी में पढ़ रहा हूँ। हे परम भगवान, पूर्व काल में बड़े बड़े योगियों ने दुनिया में आए और बड़ी बड़ी योग सिद्धियां प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अंततः अपने सभी कार्य आपको समर्पित करके, अपने नियत कर्म करके उन्होंने आपकी भक्ति को प्राप्त किया। किस प्रकार भक्ति को प्राप्त किया? श्रवण और कीर्तन के द्वारा वो आपको समझ सके हे अच्युत, और फिर उन्होंने आपको शरणागति ली। इसका मतलब योगी को भी अंततः भक्त तो बनना ही पड़ेगा। आप समझे? अल्टीमेटली योग सिद्धि भी अपने आप में काफी नहीं है। ये गीता जी के 6 अध्याय में आखिरी श्लोक में बोलते हैं, गोपाल, कौन सा श्लोक है गोपाल? योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगियों में भी परम योगी वो है जो मेरा भक्त है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब कोई ये बोल सकता है नहीं, मैं तो शुद्ध ज्ञान के मार्ग में हूं, मुझे क्या भक्ति की जरूरत है, मैंने ज्ञान के बल से ही कर्म बंधन खत्म कर दिए हैं। तो उस श्लोक पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक को बोल रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं कुछ महीनों पहले। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम उतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। अगर ऐसी ज्ञान की अवस्था जिससे आपको आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त हो गया हो और आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो गए हो, लेकिन वो भी बड़ी नहीं है अगर वो भक्ति से रहित है, तो फिर उसका अज्ञानता कैसे नष्ट हुई?
तो फिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म तो करो, क्या फायदा जो शुरू से लेके आखिर तक कष्ट दे रही है, जो बिना भगवान को अर्पित किया। हमने पढ़ा नहीं पढ़ा था ये? तो इसमें बताया है कि ऐसा ज्ञान और ऐसा कर्म जो भगवान के लिए अर्पित नहीं है, वो अंततः हमारा कोई भी प्रकार का अज्ञानता नष्ट नहीं कर सकता, हमारे हृदय के काम लोभ को नष्ट नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि हमारी अज्ञानता नष्ट हो गई, लेकिन वो हमारी खाली भावना है, सचमुच नष्ट नहीं हुई है। इसलिए ये जो श्लोक है, ये वो योग और दूसरी विधियों के बारे में बताया गया है जो भक्ति से मिश्रित है। बताया ना, यम आदि योग पथे, मतलब ये अष्टांग योग भक्ति से मिश्रित है। अकेला अष्टांग योग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कोई व्यक्ति खाली अष्टांग योग कर रहा है, उसकी बात ये यम आदि से मार्ग से नहीं हो रही, ये उस मार्ग से हो रही है जो अष्टांग योग के साथ साथ क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भक्ति मिश्रित योग। योग कर रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, भक्ति का मिश्रण है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे मुकुंद की, उससे इतनी रूप ऐसी आत्मा शमन नहीं होगी जितना मुकुंद की भक्ति से होगी। इसलिए ये श्लोक योग और दूसरी विधियां जो भक्ति से मिश्रित है उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि अगर बिना भक्ति के मिश्रण का योग होगा तो उसका कोई फल है ही नहीं। और अगर ये विधि जो भक्ति से मिश्रित है, ये आत्मा को कुछ हद तक शांति प्रदान करेगी, लेकिन जितना शुद्ध भक्ति शांति प्रदान करती है भगवान मुकुंद की सेवा करने वाली, इतना ये भी शांति प्रदान नहीं कर सकती। ये मिश्रित विधि है, ये आत्मा को पूर्ण शांति नहीं दे सकती है। पूर्ण शांति मतलब समझ रहे हैं? पूर्ण शांत कौन नहीं थे? शुरू में हमने पढ़ा था 4थे अध्याय में, एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कल्याणकारी कार्य किए, लेकिन फिर भी आत्मा संपूर्ण रूप से शांत नहीं थी। कौन थे? वेद व्यास जी थे ना। संतुष्ट थे, लेकिन कंप्लीट संतुष्टि उनको भी नहीं मिली। उन्होंने क्या क्या लिख दिया था? वेद, उपनिषद, वेदांत, सूत्र सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी कंप्लीट शांति नहीं थी। तो उसी बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब उसका कारण वेद व्यास जी ने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने ये श्लोक बोला, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येना वासो न तुष्यतम मन्ये तद दर्शनम किलम। आपने भगवान की अमल कीर्तियों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। यद्यपि आपने वेदांत सूत्र ही क्यों नहीं लिख दिया है, इसलिए आपका वेदांत सूत्र लिखना अपने आप में काफी नहीं है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन कौन से श्लोक निकाल के बता रहे हैं कि इस श्लोक में क्या भक्ति की इंपॉर्टेंस है, शुद्ध भक्ति की। वेद व्यास जी ने ऐसा नहीं है शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन भक्ति का वर्णन किया। वेदांत सूत्र में भी किया, महाभारत में भी किया, गीता भी महाभारत में डाल दी, सब कुछ किया, लेकिन प्रचुर मात्रा में जो भक्ति करनी चाहिए वो नहीं करी जितना उन्होंने भागवतम में किया। इसलिए मैं कह रहा हूं हम सब भक्तों के लिए ये एक शिक्षा है कि अगर ये काम लोभ की बीमारी इच्छाओं से हमें मुक्त होना है तो हमें प्रचुर मात्रा में भक्ति की भावना सेवा होनी चाहिए। हम तो मना कर देते हैं, हमको ये सेवा के लिए तैयार ही नहीं है। माइक स्पीकर की कोई सेवा नहीं लेना चाहता, माइक स्पीकर बगड़े में। संडे को हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए डिंडोली में, तो बुक्स की हालत मैंने गाड़ी देखी तो वो कुंती महारानी नीचे गिरी हुई है, डिलक्स भागवतम वहां गिरी है। हमने ढंग से कार्टून में भी बुक्स नहीं रखी है। सोच रहे हैं प्रभु जी की गाड़ी है, प्रभु जी जाने आएंगे आउट ऑफ स्टेशन से अपने आप करेंगे। तो ये हमारी लापरवाही क्या हालत है हमारी, बताइए। इससे हमें लगता है कि हमारे ये शांत होंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या स्टैंडर्ड से भक्ति करनी चाहिए वो तो देखिए हम एक काम भी ढंग से नहीं करते। क्या लगता है हमें, हम परम दुर्भाग्य, हमें वेद पता है, डॉक्टर पता है, दवाई पता है, सब पता है, उसके बावजूद भी हम गंभीर नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमें कुछ सेवाएं मिली है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किस परफेक्शन से करना चाहिए। तो ये बातें समझनी चाहिए कि प्रचुर मात्रा में वेद व्यास जी ने भी प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया भगवान की भक्ति का, इसलिए वो भी शांत नहीं हुए। तो हमारी तो क्या स्थिति है कि हम लोग तो इधर उधर भागते भागते माला करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी श्रवण करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो हमारी क्या स्थिति होगी बताइए। कमी रह जाएगी कुछ, और जो कमी रह जाती है ना उसमें ज्यादा दुख मिलता है। देखिए कोई व्यक्ति पूरा बीमार होता है ना,
चलो ठीक है, मान लो उसका हाथ टूट गया, टूटा हुआ हाथ, कराएगा इलाज। अब जिसने हाथ तोड़ने के बाद फ्रैक्चर करवा दिया, फ्रैक्चर हो गया, उसने इलाज करवाया और 3 महीने बाद भी उसका थोड़ा थोड़ा दर्द, उसे बहुत दुख होता है कि यार मैंने इतना तो करवाया, उसके बाद भी दर्द रह गया, उसको ज्यादा दर्द होता है। तो उसी प्रकार से हमें बाद में दर्द होगा कि यार मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं लेकिन अभी भी गड़बड़ियां रह गई। इसलिए अच्छा है कि शुरुआत से ही हम लोग गंभीर बने, हमारे कर्म में, हमारी वाचा में, हमारे मन में शुद्ध भक्ति की भावना पहले से ही विकसित करें। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग लापरवाह हो जाएंगे अचानक सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको गड़बड़ियां जो होती है शुरू से ही निकालनी पड़ेगी। भागवत पे मत लिखिए पेज पे, कबीर प्रभु पेज पे लिखिए, लेकिन भागवत के नीचे सपोर्ट मत बनाइए, कोई दूसरा लकड़ी का पट्टा कुछ ले लीजिए उस पे, समझे आप बात को? भागवत को सपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। तो पॉइंट समझ रहे हैं बात को आप? ऐसा मत समझिए कि 25 साल बाद मैं गंभीर होऊंगा, नहीं हो पाएंगे। कि आज मैं अभी मैंने 2-3 साल ही शुरू करी भक्ति हुए, अब मैं कुछ शादी ब्याह का बाहर का खा लूं 10 साल बाद छोड़ दूंगा, नहीं हो पाएगा, पहले से ही छोड़ना पड़ेगा। ये बात कोई आसान बात नहीं है, करोड़ों जन्मों की बीमारी है ये। तो वेद व्यास जी को कह रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, तो ये नारद जी श्लोक बोल रहे हैं वेद व्यास जी के लिए। अब इसमें नारद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? एक होती है शुद्ध भक्ति, जिसे बोलते हैं केवला भक्ति, जिसमें व्यक्ति खाली शुद्ध भक्ति करता है, ठीक है। दूसरी होती है मिश्रित भक्ति, लेकिन उस मिश्रित भक्ति में भक्ति प्राधान्य है और जिससे हमने मिश्रण किया वो कम है, इसे क्या बोलते हैं? प्राधान्यभूत भक्ति। समझ रहे हैं बात को? शुद्ध भक्ति कैसे हो गई? कि खाली दाल पी रहे हैं हम। प्राधान्यभूत भक्ति कैसे हो गई है? कि दाल में हमने क्या डाल दिए? थोड़े चावल डाल दिए, दाल ज्यादा है चावल कम है, तो भक्ति ज्यादा। लेकिन अब भक्ति ज्यादा तो भक्ति के साथ साथ हमें कुछ कर्म और ज्ञान भी मिश्रण कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं भाई? हमें काम धंधा भी करना है, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। हम पूरे टाइम तो 24 घंटे तो हम कोई भक्ति कर नहीं रहे हैं, तो हम कुछ धनोपार्जन के लिए काम भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये कौन सी भक्ति हुई? ये प्राधान्यभूत भक्ति। मेन हमारा उद्देश्य क्या है? मेन भक्ति करना है, लेकिन चलो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने भक्ति को दूसरे कर्म और ज्ञान से मिश्रण कर दिया, लेकिन भक्ति इसमें प्रधान है, दूसरी चीजें कम है, ठीक है। ये हो गई दूसरी स्टेज, से बोलते प्राधान्य भक्ति। और तीसरी है, कहां आ गए? तीसरी है गुण भाव भक्ति। गुण भाव भक्ति मतलब जिसमें दूसरे कर्मों का प्राधान्य ज्यादा है, भक्ति का कम है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया ना, शादी हो रही है, मंगलम भगवान विष्णु, भक्ति का थोड़ा सा छींटा डाल दिया, लेकिन उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य उस चीज को ही फल को पूर्ति करना है, लेकिन साथ साथ में भक्ति करनी जिससे सफलता मिल जाए। जैसे बोलते हैं ना, माँ बोलती है बेटे को, बेटा आज एग्जाम अच्छा दे दे, चल एक बार भगवान को हाथ जोड़े, तो उसको भगवान को हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं है, उसको क्या करने की इच्छा है? एग्जाम में फर्स्ट आने की। लेकिन चलो भाई भगवान से हाथ जोड़ेगा तो उसका काम सफल हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपकी और चीजें ज्यादा कर रहे हैं, भक्ति थोड़ा सा उसमें डाल रहे हैं। ये कौन सी भक्ति हो गई? ये हो गई गुण भाव भक्ति। अब केवल भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो किस प्रकार की है, वो श्लोक बता रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो पते ततो यति यत्रो को वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्ता आप तो भजताम सुधर्म। ये केवल भक्ति का एग्जाम्पल दिया है, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? व्यक्ति अपने सब काम काज छोड़ देता है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपना जो शरीर का धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कुछ छोड़ देता है, खाली भगवान की भक्ति में लग जाता है। ये क्या हो गई? ये केवल भक्ति। उसको भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति से क्या हो जाता है? तुरंत ये सब चीज निकल जाती है। ये केवल भक्ति का एग्जाम्पल दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक से। ये शुद्ध भक्ति है जिसमें और कोई चीज का मिश्रण नहीं है। भगवान की इच्छा होगी देंगे, हमें जो खाना भगवान देंगे, क्या चीज की चिंता है। हम देखते हैं नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल, उनका मायरा भरने भगवान आए थे, होगा भगवान पूरा करेंगे, हमें क्या चिंता है। हम भगवान की नौकरी कर रहे हैं, भूखे रह जाएंगे क्या?
चींटी मकोड़ों को भी सब मिल जाता है, हमें नहीं मिलेगा? मिलेगा, भगवान की इच्छा भी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये शुद्ध भक्ति का भाव है, खाली भगवान की भक्ति करना और कोई चीज से लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे गृहस्थ भी होते हैं शुद्ध भक्ति वाले, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे बहुत भक्त हैं जो उन्होंने कंप्लीटली सब छोड़ दिया, पूरी तरह से भक्ति में लग गए। हाँ, अब ये और प्राधान्य भक्ति का ये देखिए, ये सब श्लोक संख्या में आपको बाद में पूछेंगे तो बता दूंगा कौन कौन सी है। और एक और त्यक्त्वा स्वधर्मम के साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और श्लोक बता रहे हैं 1.5.23, जिसमें नारद जी ये बता रहे कि मैं ब्रह्मा जी के पिछले दिन में एक दासी पुत्र था और वेदांतियों की सेवा में मैं निरूपित किया गया था। सुना था ये श्लोक हमने, अहम पुरा भाव तितो भव, याद है? तो उस श्लोक में कहीं भी योग का वर्णन नहीं है, उस श्लोक में खाली उन शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ही नारद जी को परम सिद्धि मिल गई थी। इसका मतलब ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवान की शुद्ध भक्ति में और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। परम सिद्धि के लिए कोई योग ज्ञान कर्म का मिश्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं, खाली शुद्ध भक्ति अपने आप में काफी है, शुद्ध भक्तों की सेवा करना ही अपने आप में काफी है। इसलिए हम प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण में क्यों जोर दे रहे हैं कि प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्ति के भाव थे, कम से कम पुस्तक वितरण के द्वारा घर में तो चले जाएं, कम से कम उस व्यक्ति के घर में हमने एक ग्रंथ पहुंचा दिया, एक सेट पहुंचा दिया, तो कभी ना कभी तो प्रभुपाद जी के संपर्क में वो आएगा ही आएगा, उसको बीमारी लग जाएगी शुद्ध भक्ति की, आगे कभी ना कभी। शुद्ध भक्ति खाली शुद्ध भक्तों के संग से ही मिलती है और कोई इलाज ही नहीं है और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं नारद जी कि मुझे जो परम सिद्धि मिली वो मैंने खाली कोई योग वोग साधना नहीं करी थी, मैं तो एक दासी का नौकर बेटा था, मैं तो मुझे क्या योग करना आता था, लेकिन मैं खाली शुद्ध भक्तों की सेवा करने से मेरी स्थिति हो गई। ये शुद्ध भक्ति की स्थिति है। अब दूसरी भक्ति हमने कौन सी देखी थी? प्राधान्यभूत भक्ति। प्राधान्यभूत भक्ति का भी श्लोक बता रहे हैं, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणंति गुण नामानि कृष्ण स्यानुस्मरंति च। ये भी पढ़ा था हमने 1.5.36। इसमें श्लोक में है कि व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के हिसाब से काम करता रहता है, लेकिन साथ साथ में भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है। पढ़ा था, याद है? अपने काम को भगवान को समर्पित कर रहा है और साथ साथ में भक्ति कर रहा है, ये वर्णाश्रम नियम के अनुसार। ये कौन सी भक्ति है? इसमें व्यक्ति ने अपना काम धंधा नहीं छोड़ा, उसको उस काम से आसक्ति है, लेकिन साथ साथ में वो क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। उसकी इच्छा है मुझे भक्ति करना है, लेकिन उससे काम कार्य छूट नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? काम काज का जो भी फल है भगवान को समर्पित करता है और साथ साथ में भक्ति गंभीरता से करता है। ये कौन सी भक्ति है? प्राधान्यभूत भक्ति। और गुण भाव भक्ति का श्लोक बताया है 1.5.35, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस श्लोक में बताया कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान को कर्म अर्पित कर रहा है। पढ़ा था ये श्लोक, ये भी पढ़ा था कि इस प्रकार से निष्काम कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है। इसका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना नहीं है, इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य कर रहा है जिसका गर्भ में ज्ञान हो, ज्ञान गर्भित कर्म। याद है ये सब हमने पढ़ा था? जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो सकता है उन्हें याद हो। तो ये इस प्रकार ये ज्ञान जो कर्म से उदित होता है, जो भगवान को प्रिय है, वो उनको अर्पण किया जाता है, जिसमें भक्ति का मिश्रण होता है, जिससे उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये गुण भाव भक्ति है। इसमें भक्ति की इच्छा नहीं है उस व्यक्ति की, खाली वो इसलिए कर रहा है कि उसको दूसरा फल मिल जाए, अपने ज्ञान और कर्म का फल मिल जाए। अब इसमें बताया है कि भागवत में 2 प्रकार की भक्ति स्वीकार करी गई है, केवल भक्ति और दूसरी कौन सी? प्राधान्य भक्ति। गुण भाव भक्ति का भागवत में कोई जगह नहीं है। इसलिए अब देखिए केवल भक्ति के और नाम बताए गए हैं। कौन कौन से नाम बताए हैं? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, अलग अलग नाम है। क्या है? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति। ये शुद्ध भक्ति है। इसका फल क्या है? प्रेम। क्या फल है? प्रेम। जो इन नामों से जानी जाती है, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल भक्ति, ये सब शुद्ध भक्ति है। इसका फल क्या है?
प्रेम। प्राधान्य भक्ति को क्या क्या कहा जाता है, वो लिखा है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति। जो लोग करते हैं उनका फल क्या है, उनको रति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। हो सकता है अगर वो कोई शांत रस के भक्त के साथ संग करते हैं तो उनको वैकुंठ लोक में दास्य प्राप्ति हो जाती है, लेकिन गोलोक में उनको प्राप्ति नहीं होती है, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका भक्ति में मिश्रण है। क्या चीज का मिश्रण है? कर्म मिश्र भक्ति। अब इसमें कर्म मिश्र भक्ति में भक्ति ज्यादा है, कर्म ज्यादा है? बताइए। कर्म, ध्यान से सुनिए शब्द को, कर्म मिश्र भक्ति में कर्म ज्यादा है, भक्ति ज्यादा है? भक्ति ज्यादा है। अगर भक्ति मिश्र कर्म होता तो कर्म ज्यादा है। कर्म में भक्ति का मिश्रण, और इसमें क्या है, भक्ति में कर्म का मिश्रण। इसलिए शब्द ध्यान से सुनिए, कर्म मिश्र भक्ति में कर्म का मिश्रण, ज्ञान मिश्र भक्ति में ज्ञान का मिश्रण, योग मिश्र भक्ति में योग का मिश्रण। अब ये तीनों शब्दों को हम उल्टा भी कर सकते हैं, भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान और भक्ति मिश्र योग। अब इन तीनों में योग, कर्म और ज्ञान ज्यादा है, भक्ति मिश्रण है। लेकिन इसमें प्राधान्य भक्ति में भक्ति ज्यादा है और योग, ज्ञान, कर्म कम है। ये बहुत ही टेक्निकल शब्द है, ये सब ये समझना चाहिए हमें। अगर भक्ति में प्रगति करनी तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। इससे हमें हम कौन सी अवस्था में पता चलेगा, इसलिए जानना चाहिए कि हमारा कौन सा लेवल है। जब तक हमें अपना लेवल पता नहीं चलेगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल पे आना है। हमें तो लगेगा हम तो भक्ति कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति को पेट में बीमारी है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर बोल रहा है भाई साहब क्या बीमारी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरी कोई बीमारी नहीं है। तो हमारी बीमारी तो पता चले हम कौन से स्टेज में, तो हम ऊपर उठेंगे। तो हमारी स्टेज कौन सी, हम में से कोई कर्म मिश्र भक्ति में, कोई भक्ति मिश्र कर्म में, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि शुद्ध भक्ति में हम नहीं है। ठीक है, शुद्ध भक्ति मतलब कंप्लीट प्योर भक्ति, जिसमें हमारा कंप्लीटली भगवान पे पूरा शेल्टर है। हम अपने लिए कोई प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर के धनुपार्जन के लिए हम कंप्लीटली भगवान पे आश्रित हैं। ये शुद्ध भक्ति का लेवल है। जैसे हमारे महाराज और हैं, पूरे टाइम प्रचार कर रहे हैं, ब्रह्मचारी, इनको मिल जाता है प्रचार वचार कहीं मिल जाता है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई भौतिक चीज की प्राप्ति करनी, मिल रही हो एक अलग बात है, धन दक्षिणा मिल रही वो एक अलग बात है, कि इनका उद्देश्य वो नहीं है। उसी प्रकार से कोई गृहस्थ भी शुद्ध भक्त बन सकता है, उसका उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है एक अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, मैं संपूर्ण तरीके से शुद्ध भक्ति करूं। और गुण भाव भक्ति में, भक्ति हमने दो देख लिए, अब तीसरा गुण भाव भक्ति में भक्ति अपना फल कभी भी प्रकट नहीं करती है। ये तो खाली भक्ति उस समय खाली कर्म, ज्ञान और योग की खाली सहायक होती है। कर्म, ज्ञान, योग की भक्ति कैसे काम करती है, एक सहायक के रूप में। जैसे हमने कहा कि भाई शादी में भगवान मंगलम कर दिया, एग्जाम देने जा रहे बच्चे को प्रणाम कर दिया, ये उसका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य कर्म, ज्ञान, योग में सफलता प्राप्त करना है। भक्ति को एक सहायता के रूप में ले रहा है, क्योंकि भक्ति की सहायता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इस स्थिति में भक्ति खाली गौण होती है। भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र योग, इससे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए इस भागवत में खाली दो प्रकार की भक्ति को स्वीकार किया गया है, एक तो केवल भक्ति और एक प्रधानीभूत भक्ति। ठीक है, ये बहुत ही गहरी बातें हैं। मैंने आपको इसलिए बोला कि कम से कम हमें कुछ इंसाइट मिले इन बातों से कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। बहुत हैवी हो गया ना आज, प्रभु जी इतना क्यों बोलते हो आप, चुप रहा करो, थोड़ा चुप हो जाओ, 8:45 बज गए, चुप हो जाओ, क्यों नहीं बोल। चुप। देखिए तात्पर्य, योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। बस समझे आप, जैसे इसमें भी लिखा है कि भाई मनुष्य को कुछ हद तक शांति मिल सकती है, तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है योग करके। लेकिन ये वश में करना कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक विषैला सांप है,
आपने सांप को पकड़ लिया और आपने सांप को पकड़ के आपके कमरे में डाल दिया, अब क्या होगा? उसका विष तो खत्म हुआ नहीं। मान लीजिए कोई बच्चे ने गलती से दरवाजा खोल दिया तो क्या करेगा? तुरंत काट देगा। तो योग का मार्ग कैसा कि आप जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल में रखे हो, एक मौका मिल गया तो तुरंत इंद्रियां काट देगी। कहां लिखा है? गीता जी में लिखा है, यततो ही अभी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। इंद्रियां इतनी प्रमाथी है कि मन को भी फेंक देगी अगर इनको आपने दबा के रखा। तो योग का मार्ग जो है इस प्रकार का है, जबरदस्ती इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से रोकना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसलिए योग विधि का काम क्या है? योग विधि है खाली इनको वश में करने का काम है, लेकिन भक्ति में क्या है? वश के साथ साथ सेवा में लगाना। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रथम है और इसका क्या नाम है? रंजीत। ये दोनों, ये प्रथम बहुत बदमाश है, इतना ज्यादा बदमाश है कि इसका बैठना यहाँ सबके लिए हाहाकार मचा देता है। तो गोपाल प्रभु क्या करेंगे? तू कमरे से बाहर निकल जा, ये बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, तुझे कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहे। लेकिन रंजीत बहुत सेवा करता, तो गोपाल प्रभु क्या बोलेंगे? ले आसन लगा दे, ब्लैक बोर्ड पे लिख दे, ये लग दे। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है और इसको क्या किया है? इसको खाली रोक रखा है। तो ये क्या है? विषैली इंद्रियां से खाली रोक रखा है, ये और कुछ काम करने लायक नहीं। लेकिन वो काम करने लायक है तो उसे सेवा भी बताई गई है। तो भक्ति क्या है? भक्ति सेवा रोकने के साथ साथ सेवा भी करवाती है। लेकिन योग का मार्ग क्या है? खाली रोका हुआ है। उसको कोई पॉजिटिव, अब प्रथम खाली बैठा है, उसको कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अगर इसे मौका मिलेगा तो वापस ये हाहाकार मचा सकता है, इसे खाली आपने रोका हुआ है। तो योग कैसा है? खाली इंद्रियों को रोकने का मार्ग है, उससे कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन भक्ति में इंद्रियों को कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल रहा है तो अपने आप ही वो कंट्रोल हो जाती है। ये प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं इस श्लोक से। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों? खूब अच्छा प्रसाद है आज, चिंता मत करिए। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली। देखिए लिखा है ना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली कंट्रोल मत करो इंद्रियों को, ये पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी सांप की तरह काट लेगी। ये योग की विधि है वो कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है। लेकिन भक्ति की विधि वो क्या है? प्रभावशाली भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार उनको इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। क्या करेगा बेचारा? सुबह से 4 बजे उठना है, रात को सोना है, भक्ति करना है, 16 माला करना है, मंगल आरती करना है, क्लास जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, नगर संकीर्तन जाना है। अब उसको बेचारे का इंद्रिय तुष्टि करने की शक्ति रही कहाँ उसमें? सो जाएगा रात को, क्या करेगा? तो ऐसा रूटीन को फॉलो करता रहेगा तो अपने आप ही उसके मन में इंद्रिय तुष्टि की भावना खत्म हो जाएगी। ये प्रोसेस नारद मुनि बता रहे हैं। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि ज्यों ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती है। देखिए कितना अच्छा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतनी सिंपल बात बता रहे हैं कि हमें जबरदस्ती अपने आप को रोकना नहीं है, कंट्रोल का अर्थ ये नहीं हुआ, भगवान की पॉजिटिव सेवा में लगाना है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र, देखिए विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पे मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वो इस भक्त को अपने जाल में फंसा। देखिए हरिदास ठाकुर बनने की कोशिश मत करना, समझे? हम तो कोई भी स्त्री से हमें कुछ नहीं होने वाला है, गिर जाएंगे हम, अभी इस स्थिति में नहीं है, अभी हम शुद्ध भक्ति की स्थिति में नहीं। लेकिन बताया कि अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र अगर एक दिन भी अच्छी तरह करते हैं तो हमारा वो पूरा दिन इतना अच्छा चेतना में जाएगा, क्या नहीं नहीं। अच्छी तरह हरे कृष्ण महामंत्र करना और
बिना और बिना ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र करना, इसमें कैसा फर्क है? लोहे और सोने जैसा, जमीन आसमान का, दिन और रात का फर्क है। इतनी चेतना भी असर करता है हमें। और हम अगर बहुत सालों तक ही गड़बड़ी करके महामंत्र करेंगे तो हमारी चेतना कुछ सुधरेगी ही नहीं, कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र हरिदास ठाकुर ध्यान से कर रहे थे तो माया भी हरा नहीं सकी। तो हो सकता है कि हमारे सामने भी ऐसा कोई टेस्ट है, ऐसी कोई परीक्षा कोई भी समय आ सकती है, लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से उस दिन करेंगे ना तो उस दिन हम जीत जाएंगे। माया तो कभी भी आ सकती है ना, कोई भी रूप में आ सकती है। तो हमें तो हर रोज ही हरे कृष्ण महामंत्र सही ढंग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 3 दिन किया, 4 दिन हमने सो के किया, झपकी में किया, घूमते घामते किया, ऐसे नहीं है। हमारा जो सुबह का 2 घंटा का टाइम है महामंत्र जप करने का, वो हम साक्षात भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, इस भावना से कि आज हमारा जीवन का अंतिम दिवस है, ऐसे भावना से जप करना चाहिए। घूमते फिरते टहलते मूलते वैसे नहीं करना है हमें। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुद्ध चिंतन कभी सफल हो सकता है। देखिए यही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, वही प्रभुपाद जी लिखते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग या शुद्ध चिंतन में रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ये केवल भक्ति बताई नहीं, बताई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिए प्रभुपाद जी हमें जो बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, जो हजारों साल पहले श्रीधर स्वामी ने बताया, 500 साल पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, कोई चीज नई नहीं है, वो की वही चीज बताई जा रही है। और आजकल जो हमारे मोटिवेशनल प्रचारक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बदल दी चीज, बदल दी नहीं बदल दी, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। बोलिए क्या प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेगा ये बात? हम जो प्रभु डायरेक्ट भक्ति नहीं बता के और चीजें बता रहे हैं तो क्या प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे? प्रभुपाद जी वही संदेश, हजारों साल पुराना संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ता हूं तो हमें पता चलेगा प्रभुपाद जी भी वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से, लोगों के आज के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज प्रेजेंट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसने भी मना कर दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो दिव्य नहीं रह जाती। पढ़ा नहीं पढ़ा हमने सब, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र, यही चीज प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत विस्तार में बताया, प्रभुपाद जी ने 3-4 लाइन में उसे समझा दिया, लेकिन समझाया नहीं समझाया, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं इतना विस्तार में समझाऊंगा तो हमारे आज के डब्बू नहीं समझ पाएंगे। प्राधान्य भक्ति, केवला भक्ति, ये सब शब्द यूज किए प्रभुपाद ने? नहीं किए, लेकिन चीज वही प्रेजेंट करी। लिखा नहीं लिखा कि कोई चीज से मिश्रण हो जाती तो भक्ति शुद्ध नहीं रहती है, दिव्य नहीं रहती। वही चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम पढ़ रहे थे। अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है, लिख दिया प्रभुपाद ने, मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। आगे चल के मतलब कहाँ पे? 12वें स्कंद में, भागवत के 12वें स्कंद में, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो